हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है और हमारी पूजा पाठ वगैरह सारी हो गई। और आज है अमावस, तो पहले खाना बनाएंगे, फिर पूजा होगी आज अमावस की। और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 6, 6:30 हो रहे हैं। हो रहा है यहाँ पे 6:25 हो रहा है अभी। 6:30 बजने वाले हैं। तो आलू भी उबाल लिए हैं इधर और बन रही है यहाँ पे खीर। खीर बन रही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नारियल भी काट के रख लिया है इसमें डालने के लिए खीर में। और एक तरफ मैंने रख दी थी भगोना, तो भगोने में ही सब्जी बनाऊंगी आलू टमाटर की। तो जो भोग लगाना पड़ेगा ना सब्जी का, तो आलू टमाटर की सब्जी और खीर पूड़ी यही होगा। तो खीर बन के हो रही थी तैयार, तो मैं इसमें थोड़ा सा जो नारियल है वो भी काट के डाल दिया था, थोड़े किशमिश डाल दिए थे। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से पका लेंगे खीर को। और इधर मैंने भगोने में तेल डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ी सी मेथी डाल दी है। ये सारी चीज़ें डाल के डाल दूँगी इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च जो काट के रखी है वो भी डाल दूँगी। फटाफट से बना लूँगी सब्जी। क्यों, अन्य वंशु ही पूजा करेगा और हस्बैंड तो अभी है नहीं, वो बाहर गए हैं, थोड़ा ऑफिस के काम से बाहर गए हैं इसी वजह से। तो वंशु भी को मैंने बोल दिया नहाने के लिए। वंशु नहाने के लिए जब तक नहा के आएगा, जब तक मैं खाना तैयार करके रख दूँगी इधर। तो मैंने ये टमाटर और हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था जैसे कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए इसी में। तो थोड़े से टमाटर गल गए थे, फिर मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ी हल्दी, मिर्च, धनिया और हींग, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था इसे मसाले को। और तेल भी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ गया, ज़्यादा तेल वाली भी सब्ज़ी नहीं बनाई है मैंने। तो जो मैंने आलू काट के रखे थे उबाल लिए थे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीस भी कर लिए थे मैंने आलू के। तो वही मैं इन डाल के अच्छी तरीके से मसाले में भून लूँगी, जिससे कि थोड़ा भून जाएंगे ना तो टेस्ट अलग ही आता है इनका। तो इन्हें भून के फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा पकाना, क्योंकि आलू उबले हुए हैं और कुछ भी और कोई भी चीज़ पड़ी नहीं है, खाली हल्दी, मिर्च, धनिया, यही सारी चीज़ें में सब्जी बनाई है। लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाल सकते क्योंकि भोग लगेगा, इसी वजह से मैंने कुछ नहीं डाला इसमें। और सब्जी को पका लेंगे। और इधर गूंद रही थी मैं आटा, तो आटा भी गूंद के रख देंगे। और क्यों आज से अब सारी पहले पूजा होगी जो देवी देवताओं की होती है, पितरों की, उसके बाद में पूरे घर की सफाई भी होगी क्योंकि कल है नवरात्रे। तो उसकी तैयारी भी सारी करनी है अभी। तो पहले जल्दी जल्दी से मैं बना के फिर उसके बाद में सारा घर का भी काम पूरा करना है। और सब्जी बन के हो गई थी तैयार। मैं इधर धनिया देख रही हूँ, धनिया कितना लेके आई थी उस दिन, 2 दिन हुए हैं। धनिया थोड़ा थोड़ा सा ख़राब होने लगा था, तो मैं सारा धनिया साफ़ करके रख के ले रही हूँ। जैसे कि जो एक आधी ख़राब होगी, अगर नहीं साफ़ करेंगे तो पूरा धनिया ख़राब कर देगा। तो मैं इसी से साफ़ करके धनिया भी रख रही थी साथ ही साथ में। सब्जी बन के हो गई थी तैयार, मैंने काट के धनिया डाल दिया था इसमें। तो अब बना लूँगी फटाफट से पूरी। तो यहाँ पे सर ढक के बनाते हैं ना, कि वो पितरों की, हमारे देवी देवता जो होते हैं उनके लिए खाना निकलेगा। तो जो सर ढक के सारे काम होते हैं। तो मैंने कढ़ाई जला दी है, छोटी छोटी सी जो पूड़ियाँ होती है वो बना के पहले पूजा करवा देंगे वंशु से। तो उसके बाद में सारे काम करेंगे, क्योंकि अभी बच्चों ने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करा है। पहले पूजा हो जाएगी, उसके बाद में बच्चे नाश्ता वगैरह करेंगे। उससे पहले नहीं, कोई चाय भी नहीं पी सकता हमारे घर में जब तक पूजा नहीं करेंगे। तो फटाफट से पूड़ियाँ बना के वंशु पूजा कर देगा। और पूजा की तैयारी भी मैंने सारी कर दी थी, जो उपला वगैरह सारा जलाना वो करना था, जलाना था, वो सारा जला के रख दिया था, पूरी तैयारी कर दी थी। वंशु पूजा करने के लिए चले गए थे इधर। और मैं भिगो रही हूँ यहाँ पे मटर को, क्योंकि बच्चे कह रहे थे बहुत दिनों से मटर खाने के लिए, चाट खाने के लिए, आलू उसकी आलू की टिक्की और चाट बनाने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर ली थी मटर को और इसे 2-3 बार वॉश करके फिर इसे भिगो के रख देंगे। तो शाम को बनाऊंगी तो सुबह ही भिगो के रख दे रही हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से भीग जाएगी ये। और शाम को बना लेंगे बच्चों के लिए, टिक्की बनाएंगे। तो पूजा पाठ वगैरह सारी हो चुकी है और बच्चों को नाश्ता वगैरह भी करा दिया। और अब जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कल नवरात्र है, पूरी घर की सफाई भी करनी है। सारी चादर वगैरह सब चेंज करेंगे हम और धुल के सारी लगानी है। और एक तरफ मशीन भी लगा दी है मैंने, मशीन लगा के कपड़े धुलूँगी। तो सोफे के कवर वगैरह तो निकाल दिए। तो एक तरफ तो मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए, और इधर पूरे घर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि पूरे जो
दीवालों पे पूरा झाड़ू वगैरह मारते हुए चल रही हूँ, कहीं जाला वगैरह ना लगाओ। वैसे लगता नहीं है, फिर भी तो ये कल नवरात्रे हैं स्टार्ट, तो इसी वजह से पूरे घर की सफाई करूँगी, दोनों कमरों की, बाहर हॉल की भी, और बाहर तक सफाई पूरी करके आऊँगी। तो पहले अंदर वाला कमरा साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में साफ़ करूँगी मैं जो बाहर वाला कमरा है उसे साफ़ करने के लिए जाऊँगी। और देख रही थी कहीं लग तो नहीं रहा चौखटों में, कहीं दिखे ना, इसी वजह से मैं देख के सब कहीं सारा झाड़ू वगैरह मार रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन, पूरी किचन भी मैंने ऊपर से पूरी साफ़ कर ली थी। दिखता नहीं है जाला, पर बाई चांस के लिए कहीं लगा रह जाए, तो इसी वजह से पूरे में ही झाड़ू मारती हुई चली जा रही थी मैं। तो इधर का भी हो गया, अंदर का कमरा भी हो गया था, और बाहर वाला जहाँ किचन है, हॉल, बहुत सारे कुछ सफाई हो गई थी। फिर आ गई थी मैं टीवी वाले कमरे में, जहाँ मंदिर है, टीवी है, वहाँ भी पूरी सफाई कर लूँगी। जब अंशु के अन्नी के फ़ोटो वगैरह लगे ना, उन्हें भी सारे साफ़ करूँगी मैं अभी, क्योंकि ये भी गंदे हो गए होंगे। और पर्दों के पीछे सारा कुछ सारा झाड़ रही थी मैं, कहीं जाला वगैरह ना लगा रह जाए। तो बालकोनी भी पूरी साफ़ कर ली थी। बालकोनी साफ़ करके उसके बाद में फिर कमरा साफ़ करा था। कमरा साफ़ करके फिर जाऊंगी मैं बाहर के लिए, जो मेन गेट है ना उसे भी आज साफ़ करूंगी पूरा, क्यों दीपावली पे गेट लगा था, जब भी सारा, जब से गंदा तो नहीं लगता है पर सफाई करनी तो बनती है, तो उसकी भी सफाई सारी करूंगी। और यहाँ की सफाई होके फिर मैं चली गई थी मेन गेट पे, सारा झाड़ू मार मार के पूरा मेन गेट साफ़ कर रही थी। और ऊपर से तो सारी सफाई करके ले आई थी मैं, झाड़ू पोछा वगैरह। एक बार तो सुबह झाड़ू पोछा सारा हो चुका है, पूरी पूजा पाठ वगैरह, फिर दोबारा से ये सारा काम हो रहा है ये। और बंसु भी, अभी बंसु वनी घर पे ही है, अब जाएंगे वो भी 1 बजे ट्यूशन जाएंगे, उससे पहले थोड़ा बहुत काम ये समेटवा देंगे। ये ना बच्चे होते थोड़ा थोड़ा सा काम कर ही लेते हैं बच्चे, तो इनका भी बड़ा सहयोग रहता है काम करवाने में भी। अब जैसे मैं इधर कर रही हूँ तो अंदर थोड़ा वो जो कूड़ा होगा वो सही कर लेगा। उसके बाद में मैं आ गई थी पंखा साफ़ करने के लिए, तो इधर पंखा साफ़ कर रही हूँ मैं, अंदर वाला पंखा साफ़ करा था और हॉल वाला भी पंखा साफ़ करा है मैंने। और उसके बाद मैं आ गई थी जो टीवी वाले कमरे की जो पंखा है वहाँ साफ़ कर रही थी। और मुझे कुछ डाउट सा लग रहा था इसे कि पंखड़ी कहीं ख़राब तो नहीं है, पर वही बात निकली कि ख़राब हो गई थी। मैंने पॉज दिया था पंखा पूरा, पर टूटने का ऐसे नहीं लग रहा था कि टूट जाएगा। और जब बंसु ने, अन्नी ने चलाया पंखा, तो एक पंखड़ी टूट के मेरे सर पे ही लगी आके, तो फिर मैंने पंखा बंद कर दिया उधर। उसके बाद में सारे पूरी सफाई हो गई थी। फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि साथ ही साथ में काम अगर समेटते चलेंगे तो सिमट जाएगा। अगर सोचे कि एक एक काम निपटाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं निपट सकता काम, और पूरा दिन लग भी जाएगा। तो सारे में उसके सोफे की जो कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हैं उसके नीचे सब झाड़ू वगैरह लगा के, और फिर उसके बाद में मुझे मंदिर भी साफ़ करना है, तो मंदिर भी आज ही साफ़ करूँगी। वैसे ग्रहण पड़ेगा आज, पर हमारे भारत में नहीं नज़र आएगा। तो सारी झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैंने मंदिर भी अपना साफ़ कर लिया। वाइट कलर के पेपर सारे मैंने लगाए हैं यहाँ पे, तो सारी सफाई कर दी थी। मंदिर की भी सफाई हो गई थी, और पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया था। सारी चादर वगैरह धुल के उसके बाद में पूरे कवर लगाए हैं पूरे में। बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे साथ में लगे रहते हैं, बच्चे लगे रहते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे भी चादर लगा, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी ऐसी रहती है, बंसु बैठा रहता है। और किचन की भी सारी सफाई हो गई थी, बर्तन मैंने धुल के रख दिए थे। और फिर मैं चली गई थी मार्केट में, मार्केट से लेके आना था मुझे पूजा वाला सारा सामान। तो ये पूजा का सारा सामान भी लेके आ गई हूँ साथ ही साथ में। अगर बैठ जाऊँगी ना तो बैठ ही जाऊँगी, फिर सारा सामान ला के फिर मैं जाऊँगी सामान ले आई थी, सामान रख के फिर जाऊँगी मंदिर, शाम होने वाली है। तो ये सब काम मेरे को आज ही निपटाने थे। अगर हस्बैंड होते तो हस्बैंड के साथ जाके लेके चले आते, अब वो है नहीं तो अकेले ही सारे काम करने पड़ेंगे। हम और अन्नी दोनों गए, फिर दोनों ही सामान लेके आए। तो ये सारा पूजा का भी सामान आ गया है, पूरे घर की सफाई भी हो गई है, सारा कुछ हो गया है। बस सुबह अब जो चौकी वगैरह लगानी होगी वही हो गया, बस झाड़ू पोछा जो भी करना है। और पूरी सफाई हो गई है, कपड़ों से पूरा घर सारा कुछ साफ कर लिया है। तो ये सारा सामान लेके आ गई थी। जो जो सामग्री है उसमें जो गंधक, लोबान, काले तिल, ये भी सामग्री पूरी बना के रखनी पड़ेगी हमें अभी, तो वो भी बना के रख लूँगी वो, या फिर सुबह बना लूँगी। ऐसा ही कि सुबह बना के रख लूँगी। पहले तो पूजा होगी, मंदिर में जाऊँगी सुबह, उसके बाद में घर पे स्थापना करूँगी मैं। और ये आम के पत्ते भी आ गए हैं, पान के पत्ते भी बंसु ले आया था,
तो आम के पत्ते, पान के पत्ते, सब इकट्ठी चीज़ें हो गई हैं। और इधर मैंने उबलने के लिए रख दी थी जो मटर हमने भिगोई थी सुबह, वो उबलने के लिए रख दी थी। इसमें आलू डाल देते 4-5, क्यों आलू भी उबल गए हैं साथ ही साथ। अगर अलग अलग उबाल देते तो थोड़ा सा टाइम लगता। तो मैंने अच्छी तरीके से आलू को धो लिया था। धो के मटर और आलू दोनों एक साथ में उबलने के लिए रख दिए थे। मैंने सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। 2-3 सीटियों में आराम से मटर होके तैयार हो गई थी। और यहाँ पे अन्नी और हम दोनों छील रहे हैं आलू। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमली भिगोई थी, तो थोड़ा सा पानी खौला लिया था, इसी में डाल दी थी मैंने इमली। इससे क्या है ना कि जल्दी से भीग जाएगी इमली। फ्रिज में रखी रहती है ना, टाइट हो जाती है ज़्यादा। तो इमली को मैंने भिगो के एक साइड में रख दिया है। इधर मैं कर रही हूँ आलूओं को मैश कर रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर टिक्की फटी फटी सी बनेगी। इसी वजह से मैं अच्छी तरीके से इसे मैश कर रही थी आलूओं को। और बंसु अन्नी से बात भी करती जा रही थी। और यहाँ पर शाम की पूजा पाठ पूरी हो गई थी। बच्चे आ गए थे घर में आराम से। हस्बैंड तो अभी है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, वो भी आएंगे 1 या 2 दिन में आएंगे। तो ये मैंने आलू मैश कर लिए थे, इसमें डाल रही हूँ मैं जो कॉर्नफ्लावर होता है वो। और वैसे इसे कहते हैं, मुझे वैसे तो नाम याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं इसे। इसे डालने से टिक्कियों में टिक्की फटती नहीं है। अरारोट, हाँ ये अरारोट, वैसे इसे अरारोट भी बोलते हैं और कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है, 2 बड़े चम्मच भर के डाला है मैंने। तो इसे डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बाहर से लाने से तो अच्छा है कि अपने घर पे बच्चों को बना के खिला दो, आराम से पेट भर के भी खाते हैं। और बाहर पता नहीं कैसा क्या तेल हो क्या हो, यही सारी चीज़ें होती हैं। मुझे इस चीज़ों से ही बहुत डर लगता है, क्योंकि जब से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है, ये सारी चीज़ें बाहर से खा के, तब से मैंने कोई भी चीज़ ज़्यादा बाहर से नहीं मंगाती हूँ। बच्चों के लिए जो भी कुछ होगा घर पे ही बना देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने काट लिए हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च ली थी, छोटी छोटी सी थी हरी मिर्च, तो वो भी काट लिए। और आज थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, क्योंकि सुबह से जब से आज 4 बजे से उठे अभी 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए थे। थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। और जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँगी, फिर एक साथ ही आराम से सो जाऊँगी, क्योंकि कल फिर पूजा है। पूजा में भी तो सुबह सुबह ही सारी चौकी वगैरह लगानी पड़ेगी। तो साथ ही साथ सारे काम करते हुए चले जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे इमली भीग गई थी, तो इमली को भी अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। इसी में खूब अच्छी तरीके से मैश लेंगे। इसका पानी होगा उसे छानना पड़ेगा मुझे, उससे जो कुछ छन्नी वगैरह होती है ना चाय छानने वाली, उससे छान लेंगे। तो इससे होगा ना कि जो गुठली वगैरह होती वो नहीं आएंगी, जो इसका रेसा रेसा सा होगा ना वो सारा आ जाएगा, रसा सा। तो यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बना के रख ली है। और मैं बनाने के लिए जा रही हूँ छोटी छोटी टिक्कियाँ भी बना के रख लूँगी इन्हें, और एक साथ ही बना के रख लूँगी, उसके बाद मैं तलूँगी। और बच्चे बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से बनाओ, क्योंकि इन्हें बच्चों को भूख भी लग रही थी। और आज शाम की हम लोगों ने चाय भी नहीं पी है। जब से हस्बैंड ने थोड़ा चाय वगैरह छोड़ी है ना, तो हम लोगों ने भी चाय बहुत कम कर दी है। बच्चे तो पीते नहीं थे पहले से ही, और हमने भी बहुत कम कर दिए। दोनों टाइम अगर मिल जाए ठीक है, नहीं तो सुबह तो पीती हूँ, पर शाम को ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। और हस्बैंड तो काली चाय पीने ही लगे हैं अब, जब से उन्हें शुगर का थोड़ा सा ये पता चला है कि डायबिटीज़ का थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो फीकी चाय काली पीने लगे। तो इधर वंशु ने, जब तक मैं टिक्की की जब तैयारी कर रही थी, वंशु ने यहाँ पे जो प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें चॉप करके रख ली थी। और मैं बनाने जा रही हूँ अब टिक्की। तो यहाँ पे टिक्की एक बार की तो भुन के हो गई थी तैयार। पहले कन्नू को भोग लगाएंगे, तो इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं, खाली टमाटर और थोड़ा सा जो
मटर वगैरह और यही सारी चीज़ें, नमक मिर्च धनिया ये सारी चीज़ें डाल के दूंगी। कन्नू को पहले खिलाऊंगी, पहला भोग जाएगा मेरा कन्नू के लिए। तो वंशु अनिक जा रहे भोग लगाने के लिए कन्नू के लिए। अब मैं लगाऊंगी बच्चों के लिए, सबके लिए। अभी एक बार की तो मैंने डाल दी थी सारी टिक्कियाँ, और इन्हें निकाल लेंगी, और जो बची हुई हैं हमारे पास जो आलू की टिक्की बना रखी हैं उन्हें मैं डाल दूंगी। वो धीरे धीरे बनती रहेंगी जब तक बच्चे खाएंगे एक बार, जब तक ये टिक्कियाँ भी भून के तैयार हो जाएंगी। धीमी आंच पे भूनते रहो तो खूब अच्छी से करारी करारी सी भूनती हैं। और यहाँ पे मैंने लगा दिया था बंसू के लिए और अन्नी के लिए, दोनों के लिए लगा दिया था चाट बना के। टमाटर हरी मिर्च और प्याज यही सारी चीज़ें सब चीज़ डाली है। ये हमारे गांव की साइड में ऐसी बनती है, यहाँ तो दही वगैरह सारी चीज़ें डाल के बनाते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों।